जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने SAGD पढ़ार बैच के अंतर्गत रीजनिंग का आज सेशन लेके आया हूँ। और एक वादा हम लोग ने किया था, क्या वर्दी धारण करवा के इस बार छोड़ेंगे आप लोग। तो आप लोग भी हमसे वादा किए हैं कि वर्दी धारण करके छोड़ेंगे। तो ये बात दिमाग में रखना है और सेशन को एंजॉय करते हुए इस बार वर्दी को धारण करना है। तो करना है कब? वर्ष 2023 में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रकार के सीरीज में क्या होता है कि स्क्वायर क्यूब टाइप के रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं 70 है और 8 है। तो 70 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस कुछ यहाँ पर है। 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 87 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 8 जिसका स्क्वायर करते हैं वही आंसर है, इसलिए जिसका स्क्वायर करेंगे वही आंसर। तो हम लोग का 9 आंसर हो जाएगा। तो 9 हो गया। यहाँ पर 6 क्या है? फिक्स है। 6 क्या है? फिक्स है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो पहले इसके लिए क्या चाहिए आपको? नंबरिंग याद होना चाहिए। एच का नंबर कितना है? 8 है। जी का कितना है? 7 है। एस का कितना है? 19 है। तो ये सब याद होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पर लिख लिख कर क्या करिए, याद कर लीजिए इसको। अब देखिए सब में HO है, HO है। अब उसके बाद क्या है? यहाँ पर P है। P का वैल्यू कितना है? 16 है। एस का 19 है और यू का 21 है। तो पी वाला आएगा। तो 5 से कौन कौन चालू हो रहा है? 2 को चालू हो रहा है, ये और ये दोनों खत्म। अब देखिए उसके बाद 5 के बाद HO। एस का कितना है? 19 है और यू का 21 है। तब 3 गो में एस है। तो उसके बाद क्या है? एस के बाद पी फिर आया, यहाँ पर टी आया, फिर टी आया। तो पी कितना है? 16 है। तो हम लोग का 5 के बाद 3, तो 5 के बाद 3 दोनों में है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस दोनों में मिलाइए। देखिए HOST तो सेम है, यहाँ भी HOST सेम है। उसके बाद आई है 9वां नंबर, ई 5वां नंबर। तो क्या हो जाएगा? उसके बाद हम लोग का ये हो जाएगा। तो 5 3 2 ये हो गया। तो इस प्रकार से चुनना है, ये नहीं कि पूरा में लाना है एकदम। कितना लोग लिखता है पूरा को नंबरिंग करके तब करता है, तो ऐसा नहीं करना। हम लोग को समय बचाना है और जल्दी से आंसर लगाना है। अब देखिए इसको बैठाइए। बैठाने का जिम्मेवारी आप ही को मिला है इस बार। बैठक व्यवस्था ना, क्यों दाएं किनारे पर है। ठीक है, तो क्यू को बैठा दीजिए, यहाँ पर फेविकॉल लगा के बैठा दीजिए, चिपका दीजिए। आर एस के दाईं ओर और बगल में है। अब देखिए क्यू से कोई हमको क्लू नहीं मिल रहा है। तो क्यू वाला खोजेंगे कि क्यू वाला स्टेटमेंट इसमें कहाँ है। तो टी क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा है। टी क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा दिए। अब देखिए टी से रिलेशन क्या है? यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है। यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है। अब देखिए और क्या है? यू के साथ कुछ रिलेशन है क्या? नहीं दिख रहा हम लोग को। पी एस के बाईं ओर बगल में बैठा है। देखिए पी एस के बाईं ओर बगल में बैठा है। इधर तो बैठ नहीं सकता, क्यों? क्यों सबसे दाईं ओर है। अब देखिए आर के साथ एस का रिलेशन है। तो क्या कर रहा है? आर एस के दाईं ओर बगल में बैठा है। आर एस के दाईं ओर, तो आर को यहाँ बैठा दीजिए। अब क्या कर रहा है? बाएं किनारे पर कौन बैठा है? तो बाएं किनारे पर आपको कौन बैठा है? पी बैठा है। पी कहाँ है? डी नंबर में। अब देखिए वह संख्या ज्ञात करें जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर एक संख्या x मान लीजिए। इसमें क्या है? इसका 4 गुना जोड़िए। तो 4 गुना जोड़ दीजिए। उस जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। देखिए x का पूर्ववर्ती क्या होगा? कोई भी संख्या का पूर्ववर्ती उससे पहले वाला होता है। जैसे 4 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? तो 3 हो गया। 11 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? तो 10 हो गया। उससे पहले आने वाले संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। तो यहाँ पर उसके पूर्ववर्ती का क्या है? 10 गुना है। तो 10 से गुना कर दीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ पर 5x हो गया, यहाँ पर 10x माइनस 10। अब देखिए इधर आ गया 10 हो गया, इधर आ गया 5x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 हम लोग का आंसर हो गया। था संख्या क्या हो गया? 2। बस पूर्ववर्ती टर्म में यहाँ पर प्रॉब्लम था। अब आगे क्या है?
इसमें फिल करना है। तो हम लोग क्या सिखाए हैं कि इसको पार्ट बाई पार्ट में बांट देना है। देखिए सब जगह देख रहे हैं जेड से चालू हो रहा है, जेड से चालू हो रहा है, जेड से चालू हो रहा है, जेड के बाद ओ दिया हुआ है, जेड से चालू हो रहा है। चार को कैसे जहाँ पर जेड है वहाँ पर लगा दीजिए, ठीक, जहाँ पर जेड है वहाँ पर। अब देखिए जेड के बाद यहाँ पर लगा दीजिए, जेड के बाद ओ होगा। यहाँ पर देखिए जेड के बाद सब में क्या है, ओ है, तो ओ होगा यहाँ पर। अब ओ से कौन कौन चालू हो रहा है, 3 को चालू हो रहा है, ये नहीं चालू हो रहा था, ये काट दीजिए। जेड ओके, अब फिर यहाँ पर जेड दे दीजिए, तो ओ जेड से 3 को चालू हो रहा है। एफ यहाँ पर हो गया, देखिए जेड ओके या फिर जेड ओके जी, तो एफ हो रहा है, यहाँ पर जी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एच होगा और ओ होगा। ओ जेड ओ एच कहाँ है हम लोग का है, अभी दोनों में है, ओ जेड ओ एच दोनों में है। यहाँ पर एच हो गया है, जेड ओ, फिर क्या है, के है, तो यहाँ पर के होगा, तो यहाँ पर के कहाँ है, ये है, हम लोग का हो गया, आंसर ए हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये आकृति किसमें निहित है। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा। होता तो आसान है, लेकिन अब अगर ध्यान थोड़ा आप भी आपका हटा इधर उधर भटका तो क्या हो गया कि गड़बड़ा जाएगा। जैसे बगल में कोई बैठ गया है, कोई खास आदमी, तो उसी पर ध्यान लगा देता है कुछ ना लोग, तो वहाँ पर उस क्षण में 1 घंटा में है ना, आपको इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, बस अपने क्वेश्चन पर ध्यान लगाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद तो चलिए देखते हैं ऐसा फिगर किस में है। बस कंसंट्रेशन का खेल है। यहाँ पर देखिए, इसको बढ़ाइए, देखिए यहाँ पर ऐसा है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, उसके बाद फिर ऊपर गया और फिर दाहिना साइड गया। देखिए आपका आंसर ये हो गया। तो इसमें कंसंट्रेशन लगाना है, सब में आपको मिलेगा ही नहीं, कभी कभी खोजिएगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं मिले तो उसको छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, शब्दकोश में क्या हम लोग का होगा, विश्वकोश में बहुत सारे, मतलब शब्दकोश में तो सिर्फ शब्द रहता है, लेकिन विश्वकोश में क्या रहता है, बहुत सारे चीजों का ज्ञान भंडार रहता है, तो उसमें हम लोग को क्या रहता है, ज्ञान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए आप लोग को थोड़ा जीके जीएस का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, शब्द का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, वेन डायग्राम वाला है। सभी लड़कियां एक्टर हैं, लड़की को हम की से डिनोट करते हैं, बताए थे, और लड़का को का से। तो सभी लड़कियां क्या है, एक्टर है, एक्टर में इसको डाल दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, सभी एक्टर सिंगर है, सभी एक्टर क्या है, सिंगर है, एस से सिंगर हो गया। अब कह रहा है कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है। अच्छा एक भी चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी अगर फिगर नहीं बनाने का मौका मिले, तो अगर पॉजिटिव दो चीज दिया हुआ है और आपका निष्कर्ष अगर निगेटिव है, इसका मतलब निष्कर्ष निगेटिव कभी नहीं होगा। अब देखिए कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, सभी लड़कियां तो सिंगर हवे करें, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कैसे कोई लड़की कोई भी लड़की एक्टर नहीं है, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, ऐसा थोड़ी ना। देखिए एक्टर और लड़की ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सभी लड़कियां सिंगर हैं, ये सभी लड़कियां क्या है, सिंगर है ना, सिंगर वाला में तो हम लोग का 3 होगा। 3 किस में है, केवल 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है, बी में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग को पुट दिया हुआ है, वेन को क्या बोलेंगे। अब देखिए, देखिए वेन वाला कहाँ सेंटेंस है, वेन यू कम, या तो होगा बेल होगा, नहीं तो ना होगा, ना तो से होगा। देखिए तो हम लोग का तो ना इसमें है नहीं, या तो बेल होगा यहाँ, या तो से होगा। अब देखते हैं क्या होगा, और से और बेल किस में और जगह पर है। देखिए कम बैक होम, इसमें से है लेकिन इसमें वेन नहीं ना है, इसका मतलब से कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर वेन का बेल हो जाएगा। अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें क्या हम बार बार बता रहे हैं कि क्या करना है, जोड़ के भाग देना है, या कभी कभी गुना करना होता है दोनों को, या कभी ऊपर और नीचे वाला को जोड़ने पर बीच वाला आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 28 + 27 कितना होगा, 45 हो गया, 45 भागा 5 तो 9 हो गया। उसी प्रकार हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 90 होता है, 90 भागा 5, 18 हम लोग 5 से ही भाग कर रहे हैं जोड़ के। यहाँ पर जोड़िए तो 9 × 6 = 15, और यहाँ पर 7 × 11 = 12,
इसको 5 से भाग देंगे तो 25 होगा। हम लोग का आंसर कहाँ हो गया 25 डी नंबर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इसमें मिरर इमेज लगाना है। अब यहाँ पर ऐसा त्रिभुज है तो यहाँ पर भी ऐसा ही अंदर मुँह होगा, अब फिर इधर भी अंदर मुँह होगा। तो सभी अंदर मुँह वाला कौन है, यह देखिए यही है और यही है। बाकी एगो अंदर में है तो एगो इधर बाहर भाग रहा है, तो हम लोग का आंसर बी हो गया। बस पूरा नहीं देखना है, पूरा क्वेश्चन देखे तो समय खत्म। तो ध्यान रखना है कि हम लोग को पूरा नहीं देखना है, फिर भी निशाना जगह पर ही लगना चाहिए। अब चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से है। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा है ना हो सकता है फिगर चारों में। देखिए क्या होता है कि अल्टरनेट वाला अपोजिट होता है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक एक अतरा के चलता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन नहीं होगा, इसमें हम लोग काटेंगे कौन नहीं होगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो आंसर हो गया। इसमें देखिए 1 4 और 2, ठीक। कोई आस पड़ोस वाला है क्या, 1 के अपोजिट तो 6 है तो 6 इसमें नहीं है। 4 के अपोजिट क्या है 3 है तो 3 नहीं है। 2 के अपोजिट 5 है तो इसको भी रखिए। अब देखिए इसको देखिए 4 के अपोजिट 3 है, लेकिन ये बगल में कैसे आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है। अपोजिट है तो इसका मतलब बगल में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं 2 के 3 और 1, इसमें कोई अपोजिट वाला भी नहीं आया है। इसमें देखिए 6 के अपोजिट क्या है 6 के अपोजिट 1 है, तो इसमें 6 के अपोजिट 1 है, तो इसका मतलब बी और डी नहीं आ सकता है, तो बच गया हम लोग का ए सी, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग है, 2 है 3 है 4 है, और घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे भाग जाता है तो ये इधर आ जाएगा। अब और हम लोग का 5 गो रेकरिंग होगा, तो 5 गो रेकरिंग वाला 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 तो 6 ही नहीं होगा, ये सब 5 है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग है तो हम लोग में क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज हो जाएगा। और त्रिभुज कहाँ जाएगा, त्रिभुज कैसे घूमेगा ये देखना है। यहाँ था यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया तो यहाँ जाएगा। त्रिभुज कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, त्रिभुज यहाँ आया, और इसमें 5 गो है तो हम लोग का आंसर सी हो गया। तो इसमें 2 चीज का रोटेशन हुआ है। अब देखिए चेन को क्या कहता है, इसमें क्या बोले बार बार कि याद रहना चाहिए, तो 3 है, सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है ना। फिर एच का वैल्यू कितना है 8 है, 8 में 2 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है। और फिर ए, तो ए में भी आप कहिएगा 2 जोड़ते हैं सर, तो ए में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं है, सी नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है ए का वैल्यू कितना है, एक न मान के यहाँ पर मान लेते हैं जेड के बाद क्या आता है फिर ए आएगा, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 26, और इसका वैल्यू क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया 27, इसका वैल्यू हो गया 27। 27 में से क्या घटाना है 2 घटाइए। हम लोग अभी तक तो 2 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है भॉवेल है, तो भॉवेल में क्या करना है 2 घटाना है, तो हम लोग को 25 आ गया। और बाकी कॉन्सोनेंट में क्या करना है 2 जोड़ना है। फिर आई है, आई भी क्या है भॉवेल है, तो आई में फिर 2 घटाइए, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो जी 7 आ जाएगा। 14 है, 14 में 2 जोड़ रहे हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो 16 आ जाएगा, तो ऐसा ही करना है हम लोग को। एम क्या है 13 है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आ गया, 15 का हम लोग का ओ होता है। अब देखिए ओ सी वाई एफ, ओ सी वाई एफ इतना तो हो गया। अब हम लोग को चेक कर लेते हैं, बस डिफरेंस यहीं पर है, यहीं पर है। ओ कितना है वॉवेल है, इसमें से क्या होगा घटेगा 2, तो ओ का वैल्यू कितना होता है 15 होता है। 15 में से कितना घटाएंगे हम लोग 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, तो एम वाला आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी आंसर हो गया। देखिए ये भी पढ़ने आ गया। यात्री है, उड़ान है, ट्रेन है। तो देखिए कुछ यात्री क्या करेंगे, यात्री में कौन कौन, कोनो आदमी बस से भी जाता है, कोई आदमी ट्रेन से भी जाता है, कोई आदमी हवाई जहाज से भी जाता है। तो यात्री है, ये यात्री हो गया, ठीक है। कुछ यात्री क्या है उड़ान से जा रहा है, कुछ यात्री क्या है ट्रेन से जा रहा है। अब कहेंगे तो सर ये ट्रेन से तो ये सब का है खाली हो गया,
उड़ान से खाली यात्री थोड़ी नहीं जाता है, कुछ सामान भी जाता है, कोई माल भी जाता है। ट्रेन से भी क्या जाता है, सिर्फ आदमी नहीं जाता है, माल गाड़ी भी नहीं होता है, तो माल भी जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया यात्री, बीच वाला यात्री, एक साइड उड़ान और एक साइड ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग फैलाते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, अंतर निकालेंगे कि दो पदों के बीच में अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का 1 का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है, तो यहाँ पर कितना का अंतर है, 27 का अंतर है। अब हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि 1 का अंतर, फिर 8 का, फिर 27 का, इसका मतलब क्या हुआ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला बार 4 का क्यूब, फिर उसके बाद 5 का क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 के क्यूब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 के क्यूब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 1 3 1 4 हो गया, और फिर हम लोग का 2 हो गया, तो 242 कहाँ है, हम लोग का आंसर हो गया बी। तो इस प्रकार का भी आपको क्यूब ही याद रहना चाहिए। अब इसमें तो ए का वैल्यू क्या हम लोगों को दिया गया है, उसके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा तो 6। सी का वैल्यू कितना है, गुना, तो गुना लिख दीजिए। 57, बी का वैल्यू कितना है, घटाना है, तो 8 लिख दीजिए। फिर डी का वैल्यू क्या है, भाग लगाना है, तो 7 लिख दीजिए। बी का अर्थ क्या है, घटाना है, 32 लिख दिए। फिर ए का अर्थ क्या है, योग है, तो 9 लिख दिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 भागा 7, यहाँ पर 32 जोड़ 9। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 7 7 49 सीधे हो जाएगा 7, तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 6 42 माइनस 32 प्लस 9। ये तो यहाँ पर हम लोग का 10 आ गया, 10 प्लस 9 क्या हो गया 19 हो गया, हम लोग का आंसर आ गया 19। अब आगे देखिए एक मिरर इमेज है, हम बार बार बता रहे हैं कि या तो लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा या नीचे में रहेगा मिरर। अभी तक तो ऊपर में नहीं देता है, दे सकता है उसका मन। अब देखिए तो हम लोग क्या होगा, एन इधर है तो एन इधर आएगा, एन सब में है। इसमें एफ क्या है, उल्टा है, गलत हो गया। इसमें भी एफ उल्टा है, गलत हो गया। इसमें भी एफ उल्टा है, गलत हो गया, जो बच गया वो आंसर हो गया। अब इसमें फिर से क्या है, हमको नंबरिंग याद रहना चाहिए, तो नंबरिंग हम लोग करते हैं। ओ का क्या है 15 है, डी का क्या है 4 है, एस का 19 है, फिर ए का कितना है 1 है, एच का कितना है 8 है, और आई का कितना है 9 है, जी का कितना है 7 है, एन का 14 और यू का 21, टी का 4, ओ का 15, यू का 21। अब हमको एक चीज नजर आ रहा है कि 15 प्लस 4 क्या हो गया 19 हो गया, 1 प्लस 8 क्या हो गया 9 हो गया, 7 प्लस 14 क्या हो गया 21 हो गया, लेकिन 4 प्लस 15 19 होता है, यहाँ पर 19 नहीं है, तो इसलिए हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, असंगत चुनना है। अब देखिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अजय और चारुल भाई और बहन है, ठीक है। अजय और चारुल, अभी दिमाग में रहना चाहिए कि अजय क्या हो सकता है, अजय लड़का ही हो सकता है, तो ये बहन हो गई इसकी। अब आगे क्या कर रहा है, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र है। अब तो इससे कोई रिलेशन नहीं अभी तक बना है अजय का। अब आगे वाला देखते हैं, सोना चारुल की माँ स्वप्निल की सास है। चारुल की माँ कौन है, स्वप्निल। सोना क्या है, चारुल की माँ स्वप्निल की सास है। अब क्या कर रहा है, अब सोना वाला इसमें कोई होगा, नेहा नीति और नुकुल मनोज की पुत्रिया। अब मनोज के बारे में हम लोग को अभी तक पता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं, इसके पुत्र हैं सोना और कृपाल के, तो इसका मतलब सोना के पति क्या होगा, कृपाल होगा।
कोई बच्चा होगा तो पति पत्नी दोनों का ना होगा कि एक के होगा। तो यहाँ पे देखिए मनोज और दर्शन है, और मनोज और दर्शन दोनों क्या है, पुत्र है। अब आगे क्या कर रहा है, नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रिया है। मनोज के 3 गो है, एन से ही है, तीनों पुत्रिया। अब क्या कर रहा है, दर्शन के संतानों की संख्या कितना है। अब देखिए दर्शन के क्या को संतान बच जाएगा, दर्शन के ये दोनों संतान हो गया, अजय और चारुल। हम लोग का आंसर डी हो गया। तो चलिए आज का यही इतना ही था क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करिए डेली आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।